जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर इन क्लास 12 मैथमेटिक्स, चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास 11 में आप लोगों ने ये पढ़ा था रिलेशंस के बारे में और फंक्शंस के बारे में कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। दोबारा क्लास 12 में यही चैप्टर रिपीट किया गया है, तो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले रिलेशंस के बारे में। अगर आप लेबन मेथड में देखें तो रिलेशंस का मतलब क्या होता है। हम दुनिया में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, सबके माँ बाप का, भाई बहन का, समझे, वाइफ हस्बैंड, ये सारे रिलेशंस होते हैं। अब रिलेशंस अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं हम, तो मैथमेटिकल टर्म्स का क्या अंदाज होता है रिलेशन का, तो उसे हम डिस्कस करने से पहले आप इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करिए जरा। ये जो स्लाइड है इसको आप ऑब्जर्व करें, इस स्लाइड को देखिए आप। क्लास 9 में जब आप ग्राफ स्केच करते थे, ये देखिए ये ग्राफ स्केच किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स दिखाए आपने, शो किए 1, 3, 2, 2, 4, 1, 2, -1, 1, -3, 4, -4, इस तरह से। जो हम एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम 1 ले रहे हैं, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3। इसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4। तो आप देखिए ये ग्राफ जो है वो क्लास 9 का है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देखिए कि इसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं वो पेयर में लिखे गए हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो नंबर्स किस में लिखे गए बेटा, पेयर्स में। 1, -3, 4, -4, 2, 2, 4, 1। क्लियर? तो बेसिकली जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स जो किसमें लिखे जाए, पेयर्स के अंदर लिखे जाए। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें इसको, देखिए हमने क्या लिखा, 1, 2 लिखा, 3, 4 लिखा, x, y लिखा, a, b लिखा। ठीक है, ये सब हम किस में लिख रहे हैं, पेयर्स में। इसी चीज को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर हम पेयर में लिखते हैं तो दैट इज नॉन एज ऑर्डर। ठीक है, देखिए 1, 2 से कनेक्टेड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर? अच्छा, ऑर्डर पेयर में एक चीज और है कि अगर आप मान लीजिए 1, 2 लिखते हैं तो 1, 2 कभी भी 2, 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, 1, 2 कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, 2, 1। आप लिखते हैं a, b इजिकल टू x, y, तो a बराबर x के हो जाएगा और b बराबर किसके हो जाएगा बेटा, y। ये बात यहां तक क्लियर हो गई सबकी? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात, तो बेसिकली ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, एंड ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ नंबर्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर पेयर क्या है? ठीक है, इस किसी भी दो नंबर्स को हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ a, b। द फर्स्ट एलिमेंट a इज कॉल्ड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द सेकंड एलिमेंट b इज कॉल्ड द सेकंड कोऑर्डिनेट। पहला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा और दूसरा एलिमेंट क्या कहलाएगा बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, रियल लाइफ में अच्छा इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। रियल लाइफ में क्या एग्जांपल होता है, मान लीजिए बच्चों के जो रोल नंबर्स हैं और उनके मार्क्स, क्या रोल नंबर 1 के 20 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 30 मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के 40 मार्क्स हैं, रोल नंबर 5 के, इस तरह से। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि साहब इस वक्त में 9 बजे जो है वो टेम्परेचर इतना था, रात के 10 बजे इतना हो गया, और मिडनाइट में 12 बजे इतना हो गया, सुबह में 7 बजे इतना था। तो ये ऑर्डर पेयर में चल रही चीज है। क्लियर? तो यही ऑर्डर पेयर कहलाता है।
अब दूसरी बात है कि मान लीजिए एक सेट ले लेते हैं हम, ठीक है, एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं। सेट क्या होता है? एलिमेंट्स का एक सामूहिक ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर, वो मान लीजिए आप कैपिटल एन, और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल एम मान लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ मान लीजिए आप एक्स वाई जेड समथिंग जो भी है, 1 2 3 4 जो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो बनेंगे इसके, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा? m इंटू n, m इंटू क्लियर? कैसे बनेंगे? x का 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर क्या हो गया? x का 1 के साथ हो गया एक ऑर्डर पेयर, फिर x का 2 के साथ हो गया एक ऑर्डर पेयर, फिर x का 3 के साथ, x का 4 के साथ, ठीक है। इसी तरह से y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, y का 3 के साथ, y का 4 के साथ। तो इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो आएंगे वो कितने आएंगे? m इंटू n। ये बात यहां तक क्लियर हो गई सबकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गए? ऑर्डर पेयर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेसिकली ऑर्डर पेयर का काम क्या होता है? रिलेशंस और फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना। रिलेशंस मैंने बता ही दिया, जैसे हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, बच्चा और फादर, ठीक है, बेटा हो गया और फादर हो गया। तो ये रिलेशंस बनाई, जिसको रीजनिंग में भी हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे एंट्रेंस टेस्ट की, तो वहां पर आप रीजनिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर के। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? m इंटू। अब हम आते हैं दूसरी चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अभी हमने ऑर्डर पेयर के बारे में बात की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। देखें, दोबारा हम कंसीडर कर लेते हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी। मान लीजिए इसके एलिमेंट से एक्स वाई और इसके एलिमेंट से 1 2 3, ये इसके एलिमेंट, ठीक है। अगर हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं इसमें, तो ये बनते हैं x, 1 x, 2 x, 3 y, 1 y, 2 और y, 3। यही बनेंगे भाई ऑर्डर पेयर इसके। अगर हम जो है ऑर्डर पेयर मैच कराते हैं भाई, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो है 2 ट्राउजर्स है और ये 3 शर्ट्स हैं। अब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है के साथ, इस ट्राउजर के साथ ये वाली शर्ट लगाई है, या ये शर्ट लगाई है, या ये लगाया जाए। इसी तरह से वाई के साथ ये शर्ट लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब ये जो एक्स है, ये जो एलिमेंट है वो किस सेट का एलिमेंट है? सेट ए का। अगर हम देखें तो ये सेट ए कलेक्शन है ना ये एलिमेंट्स का। तो ये जो एक्स है ये किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। 2 फैमिलीज के बीच में शादी होती है, एक सैयद फैमिली होती है और एक पठान फैमिली होती है। तो जो लड़की है वो सैयद फैमिली को बिलोंग करती है और लड़का किसको बिलोंग करता है? पठान फैमिली को, ठीक है। तो अब एक्स जो है वो बिलोंग कर गया किसको? ए को। और वाई जो है वो बिलोंग कर गया किसको बेटा? बी को। एक्स सॉरी 1 बिलोंग कर गया किसको? क्लियर हो गई बात? जो एक्स एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है और 1 किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। ये मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है जो शादी हुई। अब क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि अब इनको ऑर्डर पेयर में रखा गया, इनका एक पेयर बन गया। अब हम चाहते हैं कि ये किसको बिलोंग करेंगे? एक साथ हम चाहते हैं कि एक साथ ये बिलोंग करें। तो एक साथ बिलोंग करने के लिए हम ये लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सेट ए और सेट बी के बीच में हमने क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। अब इनके एलिमेंट्स की आपस में क्या हो गई? रिलेशनशिप बन गई। क्लियर?
तो ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। x, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, ये बताइए। दो एलिमेंट्स को पेयर में लिखना और उनको बिलोंग कराना, समझे, दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट पर, वही क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये समझ में आया नहीं आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें डेफिनेशन, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? सपोज एलिमेंट्स x belongs to A and y belongs to B, ठीक है, where A and B are non-empty sets। non-empty sets का मतलब ये हुआ कि खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर है, ठीक है ना। are written as x, y belongs to A cross B is called कार्टेशियन, ठीक है। क्या मतलब हुआ, यानी कि एक एलिमेंट x जो है वो A को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट y B को बिलोंग करता है, ठीक है। और A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट से अगर हम इन्हें ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे बिलोंग करा के लिखेंगे, तो x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये दो फैमिलीज आपस में कनेक्ट हो गई और ये दो एलिमेंट्स हैं उनके, जिसमें x A को बिलोंग करता है और y B को बिलोंग करता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, कार्टेशियन। ये बात समझ में आ गई है नहीं, बोलिए। अब आप देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कनेक्टेड, ये सेट ए है, सेट ए के जो एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, और सेट बी के जो एलिमेंट्स है क्या है बेटा, 1 2 3। अब आप ऑर्डर पेयर बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, एक्स का 1 के साथ कनेक्शन, एक्स का 2 के साथ, एक्स का 3 के साथ, y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, y का 3 के साथ, z का 1 के साथ, z का 2 के साथ, z का 3 के साथ। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे और बिलोंग कराएंगे A क्रॉस B को, दैट इज नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे इसके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो कितने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, 3 × 3 9 आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं, ठीक है, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट A, सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट B एंड इट इज रिटन एज A क्रॉस B। क्या कहना चाहता है, कहना यह चाहता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होता है, दो सेट्स A और B, दो सेट्स है, उनकी जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे, यानी कि पहला कंपोनेंट A को बिलोंग करेगा और दूसरा कंपोनेंट किसको बिलोंग करेगा बेटा, B को, ठीक है। तो उसको हम जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। A क्रॉस B, A1 B1, A1 B2, A2 B2, A2 B1। क्लियर? A, B इज नॉट इक्वल टू B, ये तो हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर, समझे, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो ये बराबर नहीं होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबकी समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? चलिए अब हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है, शर्ट्स और पैंट्स कॉम्बिनेशन, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिए, यानी कि हमारे पास जो शर्ट्स है वो रेड और ब्लू कलर की है, और जो ट्राउजर्स है यानी कि पैंट्स है वो ब्लैक और व्हाइट कलर की है। अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके, रेड का ब्लैक के साथ लगा सकते हैं, रेड का व्हाइट के साथ, ब्लू और ब्लैक लगा दिए हमने, पैंट ब्लू और व्हाइट लगा दिया, ठीक है भाई। इसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है हमारा, जो अभी आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, तो उसमें एक्स और वाई थे, उसमें क्या है, एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर्स हैं दोनों में। तो जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, उन कार्टेशियन सिस्टम में, यानी कि ये
जब हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर, यानी कोई भी x, y लिखते हैं, तो x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, और y भी किसको बिलोंग करेगा बेटा, रियल नंबर को। तो इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r, यही तो मतलब हुआ इसका, x, y बिलोंग्स टू r क्रॉस r, यानी कि दोनों ही रियल नंबर्स है, दोनों ही रियल नंबर्स के एलिमेंट है, और दोनों की फैमिली जो है वो रियल नंबर्स है। तो r क्रॉस r क्या होता है, 2 डायमेंशन स्पेस भी होता है। क्या होता है, 2 डायमेंशन स्पेस, जिसके 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। तो ये समझ में आ गया, नहीं आया, ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कॉकटेल एंड देयर फूड पेयरिंग्स। अब देखिए आप, मॉस्को म्यूल और डबल पंपकिन करी, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में इस्तेमाल होंगी, दोनों चीजें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एक अच्छा एग्जांपल ये भी है, ट्यूब एंड टायर, पेन एंड रिफिल, मोबाइल एंड सिम, ये सब ऑर्डर पेयर में इस्तेमाल हो रहे हैं। बिना सिम के मोबाइल बेकार है, कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। ठीक है, बिना ट्यूब के जो है वो गाड़ी बेकार है, क्योंकि बिना ट्यूब के वो चलेगी नहीं, या तो ट्यूबलेस टायर हो उसी में इनबिल्ट हो, तो दोनों चीज जरूरी है। बिना पेन में अगर रिफिल ना हो तो वो भी काम नहीं करेगा। तो ये ऑर्डर पेयर की एक अच्छी एग्जाम्पल हो गई, क्लियर हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक अच्छी एग्जाम्पल हो गई जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। अब हम आते हैं रिलेशंस पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशन। अब आइए आप रिलेशंस पे। रिलेशंस, आपने जो A क्रॉस B बनाया, मान लीजिए ये जो आपने एलिमेंट लिखे थे इसके 1, x 1, y 2, x 2, y, ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 सेट B के एलिमेंट्स हैं, x, y और z। सभी बच्चे जरा इधर देख लें, सेट A के एलिमेंट्स है 1, 2 और सेट B के एलिमेंट्स है x, y और इसके जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो यही बनेंगे, 1, x 1, y 2, x 2, y। ठीक है भाई, और आपके 1, z 2, z कितने बन गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात सबकी समझ में आ गई कि ऑर्डर पेयर कार्टेशियन जो है तो ये सब। अब रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, तो रिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है ना, इसमें से जो भी हम ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करके अलग अलग बनाएंगे सबसेट्स उसके, वही क्या कहलाएंगे, रिलेशंस कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक रिलेशन R1 बनाया जो बराबर है 1, x, दूसरा बनाया हमने R2, ये बराबर हो गया आपके पास 1, y। इसी तरह से एक रिलेशन और बना सकते हैं R3 1, x और 1, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिलेशंस बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में आ रही? तो रिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, सबसेट्स होते हैं। जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसेट्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेशंस कहलाएंगे। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, रिलेशन कहलाएंगे। A relation is a connection, देखिए, a relation is a connection between elements of two sets using ordered pairs। एक कनेक्शन है दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे ये है आपको, देखिए अब आप सेट ए के 1 2 3, सेट बी के 2 4 6। अब इसके जो रिलेशन है 1, 2, 2, 4, 3, 6, हर एक एलिमेंट क्या है, ऑर्डर पेयर में, जिसमें ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है। क्लियर हो गई बात? तो रिलेशंस क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, अंडर द ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात या नहीं भाई? तो जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। अब जैसे एक रिलेशन आपने देखा 1, x का बना, एक रिलेशन देखा 1, y का बना, एक रिलेशन बना 1, x 1, y, इनको ऑर्डर पेयर में रख दिया। ठीक है ना, सही से बैठ जाए।
एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छी सी ले सकते हैं, जैसे ये दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑर्डर पेयर में हमने स्टूडेंट्स को पेयर में इकट्ठा कर दिया। अब उनसे कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप लोगों को एक रूम दे दिया जाता है R1, इस रूम को R1 कहते हैं, ठीक है ना। एक रूम दे दिया जाता है, आप लोग इसमें एडजस्ट हो जाओ। या ऐसा भी हो सकता है कि हम R1 न देके उनसे कहा कि भाई 4 लोगों को होना है बराबर बराबर, ठीक है, पार्टीशन कर दीजिए 1,x 1,y। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट समझे सबसेट्स बन सकते हैं ऑर्डर पेयर के। इन्हीं को क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो बनाएंगे 2 की पावर m इंटू n, वेयर कार्डिनल नंबर ऑफ a इज n। इसको कैपिटल लिख लेते हैं, चलिए इसको mn, इसको कैपिटल मान लिया और हमने इसको लिखा बराबर। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे, यानी कि किसी के ऑर्डर पेयर मान लीजिए 6 आते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 की पावर 6। क्लियर हो गया बात? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? 2 की पावर 6 आ गए। तो हम अब मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, चलिए अभी देखो। चलिएगा, अब ये बताइए इसमें ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे बेटा? ऑर्डर्ड पेयर की बात चल रही है, रिलेशंस की बात नहीं चल रही। 3 इंटू कितने हो गए? और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 9। हमेशा 2 की पावर पे लगेगा। जब नंबर ऑफ रिलेशन बनाएंगे 2 की पावर कितने हो जाएंगे? 9। तो ये रिलेशन की कहानी समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अब जैसे ये है, आप देखिए स्टूडेंट्स एंड मार्क्स। स्टूडेंट्स है राहुल, सारा, अमन, और मार्क्स है 80, 90, 75। और रिलेशन हो गया राहुल के 80, सारा 90, अमन 75। ठीक है, ये आपने रिलेशंस बना दिए उनके एलिमेंट्स के लिए। If A and B are 2 non-empty sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। ठीक है ना? क्या कहता है? If A and B are 2 non-empty sets, अगर A और B 2 non-empty sets हैं, तो उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके ऑर्डर पेयर्स जो बनाओगे, उनके जो सबसेट्स बनाओगे, आप वो क्या कहलाएंगे? रिलेशंस। तो सबसे पहले हम सेट्स के एलिमेंट्स के 2 सेट्स के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद जब ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? उनके सबसेट्स बनाने शुरू करेंगे। तो जो सबसेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिलेशंस कहलाएंगे। तो ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका या नहीं होगा? पहले तो ये बताइए, सबकी समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? क्योंकि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए जो है, ठीक है, प्रॉपर वे में सबकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट एंड प्राइसेस, पेन, बुक, बैग, और बी है 10, 50, 200। अब इनके पेन का 10, बुक का 50, बैग का 200, इस तरह से हो गए। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉट एवरी रिलेशन। अच्छा, रिलेशन के बाद फंक्शन आएगा। सबसे पहले तो हम रिलेशंस को ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद देखिए, ये पर्सन है, इससे कितने लोग कनेक्ट हैं। ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक टीचर है और ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो टीचर के साथ हमने कनेक्शन हो गया, तो रिलेशन हो गया। एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी जो भी है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन है। तो देखिए, अब आप टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं। हम बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशन सबसे पहले जो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है सबसे पहले हमारा, ठीक है ना। आ जाइए, बात बड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation R on set A is a reflexive if A, A belongs to R for every element A belongs to A, every element is related to itself। सिंपल भाषा में अगर हम देखें, सिंपल भाषा में ये है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होता है। कैसे? हर इंसान अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में खुद जानता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये खुद जानता है वो, ठीक है।
तो यही कहना चाह रहा है कि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर इंसान अपने आप से रिलेटेड है। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरी इमेज नजर आएगी, मिरर के अंदर कोई दूसरे की इमेज नजर नहीं आएगी। तो वही जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि आप जब मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो आप ही की इमेज नजर आ रही है, दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन, ए कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का रिलेशन अपने आप के साथ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये आर क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। समझ में आ रही बात? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। उसके बाद हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में देख लिया भाई, आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। आपने सॉरी क्लास 8 में सिमेट्रिसिटी पढ़ी थी, 7 में और में सिमेट्रिसिटी पढ़ी थी। तो सिमेट्रिक जो ऑब्जेक्ट्स थे उसका क्या मतलब था? देखने में एक जैसे नजर आए दोनों तरफ से, ठीक है ना। जैसे आपका एक एग्जांपल बता दी, ए होता है, ए को अगर हम डिवाइड करें इक्वली तो वो दोनों में एक जैसा नजर आएगा देखने में, ठीक है ना, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट उधर। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? A relation is symmetric if A, B belongs to R implies B, A belongs to R. अगर A और B का रिलेशन है तो B और A का भी होगा। अगर शाहिद और जमाल दो दोस्त हैं, ठीक है, तो जमाल और शाहिद भी तो दोस्त हो सकते हैं, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं घनश्याम और राधेश्याम दोनों दोस्त हैं, तो राधेश्याम और घनश्याम भी तो दोस्त हो सकते हैं, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखे या बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये दोनों ही क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोनों? सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। ए समझे, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से, तो ये क्या कहलाएंगे? सेम रिलेशन कहलाएंगे। अगर ए जो है, ए और बी एक जगह वर्क करते हैं तो बी और ए भी तो एक ही जगह वर्क करेंगे, ठीक है ना। लास्ट रह गया, अच्छा इसके देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल है, 5 बराबर 5 के ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम देखें तो 5 इक्वल टू 5, तो ये 5,5 के रिलेशन। तो एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। स्टूडेंट्स नोइंग हिमसेल्फ, हर बच्चा अपने आप के बारे में अच्छा जानता है, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑलवेज नोज हिमसेल्फ, अपने बारे में हमेशा पूरा समझे, सब कुछ जानता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। मिरर रिफ्लेक्शन की मैंने बात बताई थी आपको। रियल लाइफ में सिमेट्रिक के एग्जांपल देखिए, अली इज फ्रेंड ऑफ अहमद, अहमद इज आल्सो फ्रेंड ऑफ अली। अगर अली जो है अहमद का फ्रेंड है तो अहमद भी अली का फ्रेंड हुआ। सिबलिंग्स के देख लिए, ए सिबलिंग ऑफ बी, बी सिबलिंग ऑफ ए। अगर ए और बी एक सिटी में रहते हैं तो बी और ए भी तो एक ही सिटी में रहेंगे, ठीक है। बस ये हो गया लास्ट। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? A relation is transitive. A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R. अगर A और B का रिलेशन है और B और C का भी है तो जाहिर सी बात है A और C की भी तो रिश्तेदारी बनेगी। अगर A B का रिश्तेदार है और B C का रिश्तेदार है तो A और C की भी आपस में रिलेशनशिप हो जाएगी, वो भी एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। यानी कि उन्होंने B को हटा दिया और खुद आपस में रिश्तेदार बन गए, ठीक है। एक ही कनेक्टिविटी बनी बी से और बी की कनेक्टिविटी बनी किससे? सी से। अब क्या करा दोनों ने? बी को हटाओ और ए और सी आपस में रिलेशन में आ गए, ठीक है। तो ए और सी, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 10 5 से ग्रेटर होता है और 5 2 से ग्रेटर होता है, तो 10 क्या होगा? 2 से ग्रेटर होगा, ये तो होगा, ठीक है। ए की हाइट बी से ज्यादा, बी की हाइट सी से ज्यादा, तो ए की हाइट क्या होगी? सी से ज्यादा होगी। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें तीनों रिलेशन आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, सेम एज ग्रुप, ए एंड बी आर सेम एज ग्रुप, बी एंड सी आर सेम एज ग्रुप, तो ए और सी भी सेम एज ग्रुप के, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, ठीक है। इसको क्लियर।